नमस्कार, आप देख रहे हैं तरुण शर्मा के साथ एक नई वीडियो। दिल्ली की सबसे बड़ी राजधानी आज हम पहुंचे नागलोई जाट विकास निहाल विहार क्षेत्र। नाल विहार नाला रोड जो चंदर विहार और विकासपुरी रोड से अटैच होता है और यहाँ पर काफ़ी सालों से यहाँ पर अंधेरा है। यहाँ की जनता ने बताया कि 14-15 साल से ऊपर हो गए यहाँ पर अंधेरा है। एक डर के मारे यहाँ पर लोग गिरे, उससे ऊपर हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कभी काम नहीं हुआ। काम क्या है? एक लाइट, एक ऐसी लाइट जिससे रोशनी हो, जो रात को यहाँ से जाए तो डर के मारे ना जाए। ये डर की रोड है, ये डर का खौफ है। अगर आप लोगों को याद होएगा कि नोएडा में क्या हुआ युवराज के साथ, सिस्टम ही एक ऐसा था। यहाँ पर एक बूथ में हमेशा ताला लगा हुआ, एक ऐसा ताला जो कभी खुलता ही नहीं है, यहाँ के नागरिकों ने बताया। आगे बढ़ूँ तो ये सोचिए कि इस रोड पे जो अंधेरा है इसका जिम्मेदार कौन है। इतना टाइम हो गया यहाँ पर, कंप्लेंटें भी लिखवाई, लेकिन यहाँ पर लाइट नहीं लगती। एक पेड़ नज़र आया, एक पेड़ जो रोड के थोड़ा बिल्कुल बीच में ही है, कि अचानक लाइट चली जाए, अंधेरा हो जाए और पेड़ से गाड़ी या कुछ भी टकरा सकता है। इस रोड पे नशेड़ी घूमते हैं, जो मज़दूर होते हैं, जो साइकिल चलाते हैं, जो 15-18 घंटे काम करके यहाँ से निकलते हैं। एक डर के निकलते हैं कि यहाँ से मैं पहुँच पाऊँगा या नहीं पहुँच पाऊँगा। एक दीवार है जो टूटी हुई है। नागरिक ने बताया कि यहाँ पर कोई हादसा हो जाए, कोई पंचर हो जाए या कोई एकदम ब्रेक फेल हो जाए, वो सीधी गाड़ी नाली के अंदर जाएगी और उसके साथ क्या हो सकता है आप खुद ही सोचिए। तो देखिए तरुण शर्मा के साथ एक आवाज़, निहाल विहार रोड नाला, वो आवाज़ जो आप तक हमेशा पहुँचाई है और सिस्टम को जगाने की फिर से कोशिश है। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं तरुण शर्मा के साथ एक नई उम्मीद। आज हम पहुँचे निहाल नाला। ये जहाँ पर आज हम खड़े हैं ना, यहाँ पर लाइटें नहीं है। आसपास देखिए लाइटें नहीं है। जो यहाँ से जाता है ना, जान को अपनी हथेली में लेकर ये रोड से निकलता है। ये रोड दो तरफ टैच हो रही है, विकासपुरी और चंदर विहार को ये टैच हो रही है, लेकिन अपनी जान को चली जाना भी है शॉर्टकट से, क्या करे, घर भी पहुंचना है। तो अब मैं अपने यहाँ पर कैमरामैन से कहूँगा जरा लाइट ऑन करे, और यहाँ पर मैं बुलाऊंगा उसको जिसकी एक आवाज में दम तो करता है वो सच का मुकाबला। सर लाइट ऑन करना, कि सामने आए सर, आना बात करिए आप। एकदम तो करो सच का मुकाबला, जनता की आवाज में ये यहाँ पर आए हैं। पहले मैं इनको सल्यूट करता हूँ। है कि ये नागलोई विधानसभा में आता है, नागलोई विधानसभा पे, नागलोई विधानसभा में आता है। और अक्सर क्या है कि हम लोग यहाँ से आते जाते रहते हैं, क्योंकि ये थोड़ा विकासपुरी के लिए जो जाता है नाला, मतलब क्या है मतलब विकासपुरी का जो रोड है वो थोड़ा इजी पड़ जाता है, इजी टू वे। और साथ में क्या है कि थोड़ा पेट्रोल की भी बचत है, समय की भी बचत है, इसलिए लोग इसी रास्ते को ज़्यादातर चूज़ करते हैं। पर इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस रास्ते को चूज़ करने के बाद कहीं ना कहीं ऐसा दिल में डर लगा रहता है कि कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए, कोई आज कुछ ऐसी वारदात ना हो जाए कि हम घर ना पहुंच पाए। वो सारी चीज़ें, ऐसा डर इस रोड से क्यों लगा आपको कि जब आप निकलते हो शॉर्टकट से, कि मतलब एक डर लगता है कि मैं यहाँ घर पहुँच पाऊँगा या नहीं पहुँच पाऊँगा? इसका कारण मैं बोलने वाला हूँ। क्यों? नोएडा में युवराज जो अपने घर जा रहा था, अपने घर क्यों जा रहा था? कि भैया मेरा काम खत्म हो गया, ऑफिस से करके इंजीनियरिंग है, घर जा रहा है, लेकिन एक खड्डे की वजह से, लापरवाही की वजह से उसकी मौत हो गई। और इसके मौत का जिम्मेदार है सरकार, क्योंकि सिस्टम एक ऐसा बना पड़ा है। सर अगर देखा जाए, सरकार, प्रशासन या हम लोग, आप लोग ही मतलब किसी ना किसी की मौत का कारण भी बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि सिस्टम कहीं ना कहीं लचर है। अगर हम बोलें कि हमारा देश आज़ाद हो गया, अगर देश की राजधानी में अगर ऐसी चीज़ें देखिए 26 जनवरी का माहौल है, अभी तक आप इतने देर रहे, कोई पेट्रोलिंग भी नहीं है यहाँ पे, कोई पुलिस का वो नहीं है, क्योंकि 26 जनवरी अभी आपके 4 दिन बाद 26 जनवरी, आज 22 तारीख है और परसों ही आपके क्या है 26 जनवरी है, 2-4 दिन बाद। तो आप देखिए ना कि पेट्रोलिंग नहीं है, लाइट नहीं है, और साथ ही साथ यहाँ पे अगर बात की जाए, पुलिस थाना यहाँ से मुश्किल आपके 500 मीटर की दूरी पे है और 100 मीटर की दूरी पे चौकी है। और आप देखिए कि मतलब पूरा का पूरा बहवा जंगल है, इस साइड पूरा पार्क है, जंगल पार्क, पर ये आपका नाला यहाँ से खुदा पड़ा है, जिससे कि मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं मन में आती है। पर क्या है कि भाई हर 5 साल में क्या लोग वोट ही डालेंगे? क्या कुछ बदलाव नहीं चाहते?
पार्टियां आती जाती रहेंगी, सरकारें बनती बिगड़ती रहेंगी, पर क्या है कि जनमानस के जो सुख सुविधा है, जो उनके टैक्स का पैसा लग रहा है, वो सही मायने में लग रहा है या नहीं लग रहा है। अगर जनता टैक्स दे रही है, हर साल वोट कर रही है, सरकार अगर एसआईआर करवा रही है, तो मैं तो बोलता हूँ सरकार को ऐसी चीज़ों पे भी एसआईआर करवाना चाहिए। सरकार को उन सारी चीज़ों पे एसआईआर करवाना चाहिए जिससे गरीब आदमी, आज भी अगर भारत की इकोनॉमी देखें तो भारत की इकोनॉमी बहुत ही लस्ट है, जर्जर है इकोनॉमी। क्यों? क्योंकि कोई भी आदमी, लोग बोलते हैं कि अगर 8 घंटे का काम, 8 घंटे काम करना है, पर यहाँ पे 8 घंटे नहीं, आज आप देख लोगे कि यहाँ पे लोग 10-10, 12-12, 14-14 घंटे काम करके अपने बच्चों को पाल रहे हैं, और बच्चों को पालने के साथ साथ ऐसे ही रोडों का क्या कर रहे हैं, डर की रोड है, ये ऐसे डर के रोडों पे आते जाते रहे, और ताकि और फिर उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसे हादसा होता है। मैं चाहूँगा सरकार से, प्रशासन से गुहार करता हूँ कि सुनिए, किसी ना किसी की सुनिए, चाहे मीडिया के माध्यम से सुनिए, चाहे वो दिल्ली पुलिस कमिश्नर हो सतीश गोलचा जी हो, चाहे वो आउटर डिस्ट्रिक्ट डीसीपी सचिन शर्मा जी हो, चाहे वो हमारे एसीपी सर पाटिल साहब हो, चाहे वो थाना अध्यक्ष हो, चाहे वो डीडीसी के चेयरमैन मनोज शौकीन जी हो, चाहे वो रेखा गुप्ता जी हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो है लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सरकार जो बनाती है वो बनाती है जनता, और जब जनता सरकार बनाती है तो जनता को ये अपेक्षा रहती है और ये उपेक्षा भी रहती है कि ये नेता हमारे लिए कुछ अच्छा करेगा, कुछ बढ़िया करेगा, कुछ ऐसा करेगा, कुछ वैसा करेगा, समझे? तो ये अपेक्षा और उपेक्षा के साथ दोनों का मन चलता रहता है। क्योंकि सरकार एक बार देखे, और आपके चैनल के माध्यम से शायद आपको यहाँ पर कितना टाइम हो गया? जी, मेरा तो यहाँ पे कम से कम हो गए, मेरे को 10-12 साल हो गए करीबन, और 10-12 साल में तो मैंने देखा है यहाँ कभी भी ऐसा कुछ लगा नहीं, कोई लाइट वगैरह कोई हादसा यहाँ पर हुआ अगर आपको पता हो, कुछ सूत्रों से या कुछ ऐसी खबर हो कि यहाँ एक ऐसा हादसा हो जाए तो नहीं होना चाहिए? नहीं, हादसे तो देखिए, अगर मान लीजिए कहीं पे भी अगर अंधेरा है तो वो हादसे को ही बुला रहा है। अगर कोई अगर जगह अगर अंधकार है तो वो हादसे को, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इस समय देश में कितने हैं, अगर डिपार्टमेंट है, इतने सारे डिपार्टमेंट हैं, नारकोटिक्स है, फिर ड्रग एसोसिएशन है, ये डिपार्टमेंट क्यों बनते हैं? कहीं ना कोई ऐसा बंदा तो है कि ड्रग्स ले रहा है, उसी ड्रग्स को रोकने के लिए ये सारे डिपार्टमेंट बने। और साथ में ये है कि कहीं ना कहीं कोई इस नाले के थ्रू किसी को कोई हानि पहुंचा दे या कुछ ऐसा कर दे, तो ये सारी चीज़ें हमें रोकनी पड़ेगी, चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो जनतंत्र के माध्यम से हो, चाहे लोकतंत्र के माध्यम से हो, चाहे हमारे नेता के माध्यम से हो, चाहे निगम पार्षद के माध्यम से हो, चाहे मुख्यमंत्री के माध्यम से हो, या प्रशासन के माध्यम से। लास्ट सवाल है, नागलोई में जनता ने किसको आशीर्वाद दिया था और वो कौन सी पार्टी है? नागलोई में जनता ने जो वोट किया था, वो वोट किया था बीजेपी के फेवर में। हम चाह रहे थे कि ये सरकार आए, सरकार बने और अच्छा सुशासन दे और लाइटें दे। जी, विधायक का नाम है मनोज शौकीन जी है, विधायक है यहाँ के, और जिस हिसाब से कार्यक्रम यहाँ चल रहा है, जिस हिसाब से है, तो मैं तो कहूँगा विधायक जी से कि जल्दी से जल्दी इसको ठीक करवाए, क्योंकि डीडीसी उन्हीं के अंडर में है, और जब डीडीसी उनके अंडर में है तो ये उनके लिए बहुत मतलब आसान काम हो जाता है। एक उम्मीद है, एक उम्मीद खड़ी हुई है। एक उम्मीद इसलिए है कि यहाँ पर जो आया ना, मैं देखता हूँ कैमरा एकदम बंद हो गया, लाइट अचानक कोई हो गया, लेकिन फिर भी काम चल रहा है। क्यों चल रहा है? यहाँ पर है ना, अचानक देखिए पीछे से है, अंधेरा कितना नज़र आ रहा है। ये आप खुद ही सोच लीजिए, अगर यहाँ हादसा कुछ अचानक होता है, ये देखिए नाला है, ये यहाँ पर नाला दीवार टूटी हुई है, ये क्यों टूटी है इसका विशेष है, तो वो भी ये आप देखिए। अचानक अगर कुछ होता है तो ये नाले पे जाके भी गाड़ी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये भी एक सवाल उठता है। और यहाँ पर अगर नशेड़ी बोल रहे हैं, जिस तरह से बता रहे हैं नशेड़ी है, ये हैं, तो ये जो शॉर्टकट है ना, ये शॉर्टकट में कहीं ऐसा ना हो कि कहीं लोन कट हो जाए, और ये भी तो समझना। अब अपना नाम बताइए पहले। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पवन है। डॉक्टर जी हैं, मतलब कि सर आपको यहाँ, आप इसी क्षेत्र के हैं? जी, इसी क्षेत्र का। और यहाँ ये जो एक रोड है, डर की रोड, इस डर से निकलना, एक डर लगता है जब आप यहाँ से निकलते हो? कितनी बार निकलते हो यहाँ से? मैं दिन में लगभग 3 से 4 बार इस रास्ते से जाता हूँ, और पिछले 13 साल से लगातार इसी रास्ते से होते दिन में नहीं, रात की बात करूँ तो रात में लगभग 3 बार जाता हूँ। 3 बार जाता है। तो जब यहाँ से जाते हो तो डर सा लगता है कि गड़बड़ ना हो जाए, डर, क्योंकि डर ही इंसान को या लेके जाता है या डुबा के जाता है। बिल्कुल डर लगता है, क्योंकि ये बिल्कुल डार्क स्पॉट है, थोड़ा आगे आ जाओ। और डार्क स्पॉट होने की वजह से मन में बहुत सारे
चीज़ें उत्पन्न होती है कि कहीं कोई मार ना दे, कोई हमला ना कर दे, क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत सारे लोग नशे लेकर भी बैठे रहते हैं और घात लगा कर बैठे रहते हैं, क्योंकि उनके लिए एक आसान टारगेट होता है। क्या कहना चाहेंगे यहाँ की विधायक से और यहाँ की जो सिस्टम है, जो सिस्टम अगर अपनी आंखें बंद करके बैठा है और कान पे रुई लगा के बैठा है, इसको खोलना आंखों से और रुई हटाना, कैसे हटाएंगे? क्या कहना चाहेंगे? आप एक नागरिक भी हैं। मैं एक नागरिक होने के नाते पिछले 13 साल से लगातार शासन प्रशासन को हम लोग सूचित करते आ रहे हैं, हमारी फाउंडेशन दिशा फाउंडेशन है उसके माध्यम से, कि सरकार की तरफ से कोई इस तरह से लाइटिंग की व्यवस्था की जाए या कोई ठोस कार्रवाई की जाए, जिससे जो मन में डर उत्पन्न होता है और जितनी प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए हम लगातार पत्र के माध्यम से सूचना देते आ रहे हैं, परंतु अभी तक कोई इस तरह से ठोस कदम नहीं उठाया गया है। और मैं विधायक मुझे शासन प्रशासन से अपील करना चाहता हूँ कि इस समस्या को लेकर तुरंत कोई ना कोई कार्रवाई की जाए। मतलब कि आपने अपनी तरफ से बताया भी हुआ, यहाँ के जो क्षेत्र निवासी हैं, कंप्लेंट अपनी तरफ से यहाँ की दी हुई है कि ये डर है, खौफ है, तो उस चीज़ को लेके भी मतलब अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी तक कई सालों से, पिछले 10 साल से हम लगातार लेटर लिख रहे हैं, लगातार पत्र लिख रहे हैं और सूचना दे रहे हैं सरकार को, परंतु अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। बीजेपी तो आए हुए 8 महीने 9 महीने से ऊपर हो गए, और क्या उम्मीद लगती है कि जो 10 साल में नहीं हो, कि आने वाले टाइम पे यहाँ पर और कोई थोड़ा रिजल्ट नहीं है? तो यहाँ पर मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, लाइटें नहीं है कहीं भी। अगर यहाँ लाइट भी लग जाए तो क्या पता दिशा थोड़ी चेंज हो सकती है, डर थोड़ा कम हो सकता है। क्योंकि वो लाइट लगने पर नेचुरली जो भी अंधेरा है, अंधेरा जो डर का माहौल अंधेरे की वजह से होता है, और लाइट लगने के बाद ये जो भी डर है वो ख़त्म होना ही है। नेचुरल प्रोसेस है। तो क्या उम्मीद है, ये जो आपके सामने ये जो ना है दिखाई दे रहा है आपको ये सामने, इसका क्या प्रोसेस कहेंगे कि अगर मान लो यहाँ से अगर कोई फ्लैट हो जाती है, पंचर हो जाती है, तो ये दीवार दिखाई दे रही है, क्या ये खंबा दिखाई दे रहा है? इनफैक्ट मैं वो बता रहा हूँ जो भगवान ना करे कभी हो, लेकिन बताना भी जरूरी है, क्योंकि ये जो है ना टेढ़ापन, कभी सीधापन ना हो जाए, डर जो है ना ऐसा ना हो जाए। ये नाला देख लीजिए यहाँ पर, अगर यहाँ कोई गिरती है गाड़ी या कुछ भी होता है, क्योंकि जो युवराज के साथ हुआ है उसकी खौफ यहाँ भी नज़र आ जाती है। बिल्कुल, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। जो नोएडा में कांड हुआ है, कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही की वजह से हुआ है, और वो सेम कांड यहाँ पे भी होने के पूरे नज़ारे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कोई भी रात में लाइट नहीं होने की वजह से कोई भी गाड़ी अनियंत्रित होकर नाले में जाने की पूरी संभावना बनती है। पूरी सामने। तो ये हमारे साथ क्षेत्रवासी थे, डॉक्टर साहब थे, और यही फ़र्क पड़ता है कि अगर आवाज़ में है दम तो थोड़ा सस्ता मुकाबला। सिस्टम तो सरकारें मैं कहूँगा कि आती हैं जाती हैं, यानी कि ए भी आएगा, बी भी आएगा, सी भी आएगा, डी भी आएगा, सरकारें बदलती रहेंगी, लेकिन सरकारों में काम करना ये नीयत का दिखाई देता है कि क्या उनके अंदर नीयत है साफ काम करने की, ये नहीं। क्योंकि अगर यहाँ कोई हादसा होता है तो फिर वही बात उठती है, आवाज़ तो उठ जाएगी, भैया यहाँ देखो जाए सब कुछ, लेकिन जो चला जाएगा वो कैसे वापस आएगा? तो सिस्टम को जानना होगा और आने वाले टाइम पे काम करना होगा। नमस्कार।